तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जय प्रक्रम का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यानी कि हम लोग कौन सा जीव है, मानव, जंतु, कौन सा जीव है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? मानव कौन सा जीव है? तो बहुकोशिकीय है। कौन सा जीव है? बहुकोशिकीय जीव। ठीक, ये बात समझ में आया। बहुकोशिकीय यानी कि हम लोगों के शरीर में बहुत सारा कोशिका रहेगा। ये बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। अब विसरण एक क्रिया होता है जो कि अलग जीव लेता है। विसरण क्रिया होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस नहीं लेते हैं। यही क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यानी कि विसरण ऑक्सीजन की क्रिया को पूर्ति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, इसका आंसर हम लोग इस क्वेश्चन में जोड़ेंगे। आंसर में हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। हम लोगों के शरीर में कोशिका रहता है, हम लोग जानते हैं बहुत सारा अनंत कोशिका रहता है। यस या नो? रहता है। तो सभी कोशिकाओं अपने आसपास के पर्यावरण के, अपन आसपास के पर्यावरण देखो, वायुमंडल है, अपन आसपास के पर्यावरण, तुम लोग हैं, हम लोग हैं, मोबाइल है, घड़ी है, माइक है, ये सब क्या है, हम लोगों के आसपास का पर्यावरण है। तो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। कोशिका सीधा संपर्क में नहीं रहता है। यदि कोशिका सीधा संपर्क, देखो हम यदि माइक के भी सीधा संपर्क में है, पकड़े हैं, छुए हैं, सीधा संपर्क में तुम लोग के सीधा, लेकिन कोशिका तो हमारे शरीर के अंदर है, कोशिका सीधा संपर्क में नहीं ना है। यहाँ तक समझ में आया? सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण एक साधारण विधि है। किस चीज का भैया? तो सांस लेने का, ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करने का। विसरण सभी कोशिका की आवश्यकता की पूरी नहीं कर सकता है। तो ये बात समझ में आया कि विसरण जो है एक साधारण क्रिया है, बल्कि जबकि हम लोगों के शरीर में कोशिका जो है एक अपर्याप्त कारण है जो कि सांस नहीं ले सकते हैं। हम लोग वायुमंडल से सीधा हमारे कोशिका सांस नहीं लेगा। पहले हम लेंगे सांस, उसके बाद फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से रुधिरोनी में जाएगा, रुधिरोनी से हीमोग्लोबिन में जाएगा। धीरे धीरे प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगा। यस या नो? शुरू होगा। तो धीरे धीरे इन्हें की सीधे कोशिका बाहर निकल के सांस लेकर आ जाता है अपन शरीर के अंदर। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग सांस लेते हैं, मुंह पर सांस लिया, उसके बाद फेफड़ा में गया, फेफड़ा से खून में गया, खून से हीमोग्लोबिन में, उसके बाद धीरे धीरे जाता है, शरीर के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। ये बात को समझा कि क्यों विसरण अपर्याप्त है। इस कारण में हमारे जैसे या मनुष्य में विसरण क्यों अपर्याप्त है, इसका क्या आंसर है? इतनों बात को 10-20 बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा। बाकी हम लोग अगली वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।